अब बारी है आखिरी नीलामी की चीज की, जो एक रीइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर द्वारा छोड़ी गई है। इसे हासिल करने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप इसकी असली कीमत समझ पाएंगे। ये सुन के लोगों की आंखों में पागलपन दिखाई देने लगा। तान डोंगलिंग ये देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुई, बल्कि उसने 1 फुट लंबी चांदी की इमारत बाहर निकाली। लिंगडोंग ने भी उस चांदी की इमारत को देखा। अगले पल उसे महसूस होने लगा कि एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल तेजी से कांपने लगा था। सिंबल के कांपने के साथ चांदी की इमारत से भी हल्की रोशनी निकल रही थी। तभी रहस्यमय पत्थर कहते हैं कि ये शक्ति तो थंडरबोल्ट सिंबल की है। ये सब सुनने के बाद लिंगडोंग हैरान हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ एक प्राचीन सिंबल की शक्ति महसूस कर पाएगा, और कोई भी थंडरबोल्ट सिंबल की आभा को महसूस नहीं कर सकता था। लेकिन लिंगडोंग डेवोरिंग सिंबल की मदद से यह महसूस कर पा रहा था। लिंगडोंग ने रहस्यमय पत्थर से पूछा कि क्या आपको यकीन है कि यह थंडरबोल्ट सिंबल ही है? लिंगडोंग, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा डेवोरिंग सिंबल गलत नहीं हो सकता है। लिंगडोंग को पता था कि इस दुनिया में केवल 8 एंशिएंट सिंबल हैं। अपने डेवोरिंग सिंबल के अलावा उसे सिर्फ डार्कनेस सिंबल, जो कि प्लेस ऑफ डार्कनेस के पास है, और ब्लेजिंग सिंबल, जो कि मोलुओ के पास है। थंडरबोल्ट सिंबल का अब उसे क्लू मिला था। भले ही इस इमारत के बारे में हमें पता है, लेकिन फिर भी इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। आगे बैठे लोगों को तो देखिए, वो इसी इमारत के लिए आए हैं। जुआन युआन पिल से ना सही, मैं दूसरे तरीकों से इसे पाने की कोशिश करूंगा। तभी लिंगडोंग ने अपने पास बैठे मो लिंगशान को देखा, जो उस छोटी इमारत को घूर रही थी। मो लिंगशान ने लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहा कि भैया, ये इमारत कुछ ज़्यादा ही खास लग रही है। इससे लिंगडोंग और हैरान हो गया। उसे ऐसा क्या महसूस हुआ कि ये इस इमारत की तरफ आकर्षित हो रही है? उसके पास तो एंशिएंट सिंबल भी नहीं है। दूसरी तरफ तान डोंगलिंग देख रही थी कि हर कोई जोश के साथ उसके हाथों की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी उसने कहा, इस इमारत की शुरुआती कीमत 3 करोड़ जुआन युआन पिल है। जैसे ही इसकी शुरुआती कीमत सबने सुनी, कुछ लोगों का जोश कम हो गया। इतनी बड़ी कीमत के बारे में तो बड़े दल भी खर्च करने से पहले सोचते, और ये तो इमारत की शुरुआती कीमत थी। इतने में जियान ने अपनी लालच भरी आंखों से इमारत को देखकर हंसते हुए कहा, अगर कोई इसकी कीमत नहीं बढ़ा रहा है तो हमारा डेमोनिक वाइंड केव क्लैन बोली लगाता है 3 करोड़ 20 लाख जुआन युआन पिल। तभी थोड़ी दूरी पर बैठे एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा डेमोनिक वाइंड क्लेव इतना ही अमीर है तो उस लड़की के समय तुम पीछे क्यों हट गए थे? हमारा स्काई टैबलेट सेक्ट 3 करोड़ 50 लाख जुआन युआन पिल की बोली लगाता है। तभी जोहुगन ने हंसते हुए कहा, अगर हर कोई इस इमारत में इतनी दिलचस्पी ले रहा है तो हमारा यूनिवर्स केव क्लैन 3 करोड़ 75 लाख जुआन युआन पिल की बोली लगाता है। उसी के ऊपर किसी ने 4 करोड़ की बोली लगा दी। ये बोलियां सुनकर लिंगडोंग ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। तभी लिंगडोंग ने मू लिंगशान की तरफ देखा, जो कुछ कहने वाली थी। मू लिंगशान, हम इन लोगों से नहीं टकरा सकते, और मान लिया हम ये बोली जीत भी जाते हैं, पर क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि हम इस इमारत को यहाँ से अपनी शक्तियों के साथ ले जा सकते हैं? वो भी लिंगडोंग की इस बात को अच्छे से समझ रही थी। ये बात सिर्फ उन दोनों के लिए ही नहीं थी, बल्कि बाकी क्लैन भी इसे आसानी से नहीं ले जा पाएंगे। जो भी क्लैन हार जाते हैं, वो दूसरे क्लैन से इसे छीनने की कोशिश करेंगे। लिंगडोंग ने मू लिंगशान से कहा, चिंता मत करो, हम इस इमारत को किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेंगे। बोली जैसे ही 6 करोड़ जुआन युआन पिल तक पहुंची, सभी सेक्ट शांत हो गए, और ये 6 करोड़ की बोली डिमोनिक वाइंड के क्लैन ने लगाई थी। तभी जोहुगान ने जियान की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो आज गोलियां लुटाने का मन बना के आए हो। भले ही यह इमारत रीइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा से मिली है, इसका इस्तेमाल अभी भी नहीं पता है, इसके बावजूद तुम इतनी बड़ी कीमत लुटाने में कामयाब हुए हो।
मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर ही दम तो है। तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया जोगान। ऐसी बात है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम इस इमारत को डिमोनिक माइंड क्लैन ले जा पाओ। इसके साथ जोगान की मुस्कुराहट तीखी हो गई और सभी बड़े दल भी ये देखकर हंसने लगे। ये देखकर लिंगडोंग अपनी जगह से खड़ा हुआ और मूल निशान को कहा, चलो नीलामी खत्म हुई, अब बारी है अगले पड़ाव की। वहां से निकलकर वो अपनी नीलामी में खरीदी चीजें लेने चले गए। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।